नमस्कार। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। ऐसा अनुमान है कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में स्नान के लिए आएंगे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि महाकुंभ अमृत की खोज का परिणाम है, लेकिन यह कथा सिर्फ इतनी नहीं है। आखिर क्या है कुंभ की पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पौराणिक कथाओं को जानने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। असल में अब जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है वो एक श्राप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। उसके मुताबिक देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय भी नहीं था। इसका असर ये था कि अब देवता भी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़कर आमोद प्रमोद में लगे रहते और उनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। सप्तऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन अभी हुए युद्ध के कारण वो भी इस शांति को भंग नहीं होना देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद अब उन्हें चिंता होने लगी थी। ग्रह मंडल की बैठक नहीं हुई तो नक्षत्रों का सारा विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने के लिए ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्तऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद के हाथ में बैजंती पुष्पों की माला थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बताते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात ना भी समझे तो भी इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचते गुनते ऋषि देवलोक पहुंच गए। द्वारपाल की सूचना दिए जाने के बाद भी इंद्र उन्हें स्वागत सहित सभा में ले जाने के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद जब वो काफी देर में सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकतावश प्रणाम ही किया, फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा कि क्या ऋषिवर यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी। ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद दिया। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। वो गुस्से में जोर से गरजे और कहा कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धन धान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल चुके हो वो तुमसे छिन जाएगा। ये स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। संसार से देवी लक्ष्मी का ही लोप हो गया। वो सागर में समा गई और तीनों लोक में भयंकर गरीबी और दरिद्रता छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण किया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया और इसी मंथन से अमृत निकला, जिसकी छीना झपटी में वो देश के 4 तीर्थ स्थानों पर गिरा। प्रयागराज इनमें से एक है जहां ये महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।